राधा स्वामी जी साखी दूसरों की कमियां छुपाएं। एक बार की बात है, किसी राज्य में एक राजा था जिसकी केवल एक टांग और एक आँख थी। उस राज्य में सभी लोग बहुत खुशहाल थे क्योंकि राजा बहुत ही बुद्धिमान और प्रतापी था। एक बार राजा को विचार आया कि क्यों ना खुद की एक तस्वीर बनवाई जाए जिस पर क्या था, देश विदेशों से चित्रकार को बुलाया गया और एक से एक बढ़कर चित्रकार राजा को दरबार में आए। राजा ने उन सभी से हाथ जोड़कर कहा, आज्ञा है कि वो उसकी एक बहुत सुंदर तस्वीर बनाए जो राजा महल में लगाई जाए। सारे चित्रकार सोचने लगे कि राजा तो पहले से ही विकलांग है, फिर उसकी तस्वीर को सुंदर कैसे बनाया जाए, ये तो संभव भी नहीं। और अगर तस्वीर सुंदर नहीं बनी तो राजा क्रोध में आकर हमें दंड दे देगा। यही सोचकर सारे चित्रकारों ने राजा की तस्वीर बनाने से मना कर दिया। तभी पीछे से एक चित्रकार ने अपना हाथ खड़ा किया और बोला, मैं आपकी बहुत सुंदर तस्वीर बनाऊंगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। फिर चित्रकार जल्दी से राजा की आज्ञा लेकर तस्वीर बनाने में जुट गया। काफ़ी दिनों बाद उसने एक तस्वीर तैयार की जिसे देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और सारे चित्रकारों ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। उस चित्रकार ने एक ऐसी तस्वीर बनाई जिसमें राजा एक टांग को मोड़कर ज़मीन पर बैठा है और एक आंख बंद करके अपने शिकार पर निशाना लगा रहा है। राजा यह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ कि उस चित्रकार ने राजा की कमजोरियों को छिपाकर कितनी चतुराई से एक सुंदर तस्वीर बनाई। राजा ने इतनी सुंदर और प्रभावशाली तस्वीर बनाने के बदले उसे खूब इनाम दिया। तो क्यों ना हम भी दूसरों की कमियों को छिपाएं, उन्हें नज़रअंदाज करें, हम सबकी इच्छाओं पर ध्यान दें। आजकल देखा जाता है कि हम लोग एक दूसरों की कमियां बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं, चाहे हम सब में कितनी भी बुराई हो, लेकिन हम हमेशा दूसरों की बुराइयों पर ध्यान देते हैं। यही बात कहते हैं कि बोलते हैं कि वह अमुक आदमी ऐसा है वह और वो ऐसा है। सोचिए, अगर हम भी उस चित्रकार की तरह दूसरों की कमियों पर पर्दा डालें, उन्हें नज़रअंदाज करें, तो धीरे धीरे सारी दुनिया से बुराई ख़त्म हो जाएगी और सिर्फ अच्छाइयाँ ही रह जाएंगी। जो प्राप्त है पर्याप्त है। इसलिए अच्छा लक्ष्य और अच्छा मित्र परमात्मा का दिया उपहार है। इसलिए हमें भी इस कहानी से सीख लेते हुए इन दो बातों को ध्यान में रखना है कि हमें उस कुल मालिक के एक सुंदर पर्याप्त देह दी है और जो देह पूरी ठीक ठाक सही सलामत है। इसलिए हमें कभी किसी किस्म का अभिमान नहीं करना है, बल्कि उस राजा की तरह शांत स्वभाव रखते हुए सबसे अच्छा व्यवहार करना है। और दूसरी बात यह है कि हमें किसी की कमियां नहीं निकालनी है। पहले हम अपने अंदर झांकें कि हम क्या हैं और कहाँ खड़े हैं, और फिर दूसरों की अच्छाइयाँ देखें और उन अच्छाइयों की सराहना करें। जिस चित्रकार ने राजा की कमियां ना देखते हुए एक अच्छा और सुंदर चित्रकार बनाया, ठीक उसी प्रकार हमें भी किसी व्यक्ति की कमियों को ना देखते हुए उसके एक अच्छे व्यवहार करना चाहिए। हमें यह विचार करने की ज़रूरत भी है कि आप कभी किसी का दिल ना दुखाओ। यह एक ऐसा पाप है जिसे खुद खुदा मालिक माफ़ नहीं करता और ये परमात्मा की जड़ को काट देता है। हमें अपने विचारों को दूसरे पर नहीं थोपना चाहिए, बल्कि सदा निर्ममता का व्यवहार रखना चाहिए और सबसे मीठे वचन बोलने चाहिए। अगर तुझे प्रीत से मिलने की सच्ची चाह है तो कभी किसी का दिल ना दुखा। एक दिन बसरा की महात्मा रबिया बांसुरी फूट फूट कर रो रही थी, मानो उसका हृदय फट रहा हो। उसको दुख और व्याकुलता देखकर उसके पड़ोसी उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए। उन्होंने देखा कि रबिया कह रही है कि ए खुदा, तू मेरी विनती मानकर स्वर्गों को जला दे और नरकों की आग को ठंडा कर दे, ताकि लोग नरकों के डर और स्वर्गों की लालच के बजाय तेरे लिए तुझसे प्यार करें। हमारा भी यही हाल है। हम यह तो किसी संसारिक कामना की पूर्ति के लिए या किसी भय के डर से परमात्मा को याद करते हैं। हमारे अंदर सद्गुरु के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है। अगर हमारे अंदर सच्चा प्रेम होता तो सद्गुरु के अंदरूनी दर्शनों के लिए हम तड़पते और बिना नागा किए भजन सिमरन करते। हुजूर महाराज श्री चरण सिंह जी फरमाते हैं कि परमात्मा की भक्ति परमात्मा को पाने के लिए करें, बिना किसी डर के प्रेम प्यार से करनी चाहिए। हमें परमात्मा से परमात्मा को ही मांगना चाहिए। बाकी चीज़ें अपने आप हमें परमात्मा के मिलने से मिल जाएगी। हाथी के पाँव में सबका पाँव।
राधा स्वामी जी। आशा करता हूँ ये साखी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधा स्वामी जी।